अमना भाभी मुझे बच्चा समझ रही थी, लेकिन जब मैंने पकड़कर एक झटका दिया तो अमना भाभी सलाम अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम आबिद है, मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही रहती थी। हम 2 भाई और मेरी भाभी। मेरे भाई का नाम आशिर है। मेरा भाई आशिर मेरे से बड़ा है और 25 साल का है। मेरी फैमिली में हमारा तीसरा फर्द मेरी भाभी थी। मेरी भाभी का नाम कंजा है। मेरी भाभी कंजा बहुत खूबसूरत थी। मैं जब भी अपनी भाभी कंजा को देखता हूँ तो अपने भाई आशिर की किस्मत पर रक्स करता कि इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, कितने मजे होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी मुझे ही मौज करवाना शुरू कर देगी। मेरे माँ बाप हमसे दूर रहते थे और हमारा आबाई गांव गलगत बलूचिस्तान था, लेकिन हम रोजगार के सिलसिले में इस्लामाबाद आए हुए थे। हम 2 भाई थे और वहाँ पर मेरे भाई आशिर को एक लड़की पसंद आ गई थी, तो वहाँ पर मेरे भाई आशिर ने उम्मी अबू को बुलाकर शादी कर ली थी। मेरी भाभी कंजा इतनी खूबसूरत थी कि मैं जितनी भी उसकी तारीफ करूं कम थी। मेरी भाभी कंजा के लंबे लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा, दो जैसा सफेद रंग था। मैं जब भी भाभी को देखता तो अपने भाई की किस्मत पर नाज करता कि इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, मेरा भाई आशिर तो मजे करता होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भी खूबसूरत हूँ और अपने भाई से ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैं 15 साल का था और इतना खूबसूरत था कि पठान फैमिली से ताल्लुक था और बहुत सी लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी। मेरी भाभी भी मेरा बहुत ख्याल करती थी और वो मेरे उस पास ही रहती थी। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। कंजा भाभी मेरे भाई से मेरा ज्यादा ख्याल करती। मेरा भाई वेल्डिंग का काम करता था और हमारी इस्लामाबाद में ही गाड़ियां वेल्डिंग करने की वर्कशॉप थी और वहां पर मैकेनिकल का काम भी था। हम दोनों भाई ही दिन को काम पर होते थे। मेरी भाभी कंजा दिन को घर में होती थी। मैं अब किसी मौके की तलाश में था कि अपनी भाभी कंजा के साथ वक्त मिले तो सुकून ले लूं और उसके साथ मजा करूं, क्योंकि मेरी भाभी कंजा मेरे साथ बहुत खुश रहती थी, हंसी मजाक करती थी और अक्सर मुझे लफ्ट करवाती थी, जो कि मुझे लगता था कि मेरी भाभी की ख्वाहिशात को मेरा भाई आशर अच्छी तरह से पूरी नहीं करता, इसलिए मेरी भाभी मेरे ऊपर मरती है और मुझे लफ्ट भी करवाती है। तो मैंने मौका की मुनासबत को देखते हुए मना के का फायदा उठाना चाहा था। वो सोच लिया था कि अब कैसा भाभी की ख्वाहिश को खुद ही पूरा करूंगा और उसे राजी कर दूंगा, क्योंकि मैं अक्सर अपनी भाभी कनजा के चेहरे पर मायूसी देखता था और मैं समझ गया था कि मेरा भाई मेरी भाभी कनजा को वो मोहब्बत नहीं दे रहा जो उसे चाहिए। तो मैंने अपनी सोच लिया था, लेकिन सब अभी से खुद ही बात करूंगा और उसे उस काम के लिए मना लूंगा, क्योंकि जिस तरह से मेरी भाभी मेरे साथ हंसी मजाक करती थी और मेरे पास बैठी रहती थी, कोई प्रिदा वगैरह नहीं करती थी। मुझे इल्म हो गया था कि मेरी भाभी मेरे ऊपर मरती है और मुझे सुकून दिलवाएगी। तो अब मेरा सबसे पहला काम अपनी भाभी को अम्प्रेस करना था और उस काम के लिए मनाना था। एक दिन मेरा भाई किसी काम से लाहौर चला गया था, उसे वहां पर गाड़ियों का सामान लेकर आना था, तो मेरी चांदी हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि आज मैं घर में अकेला हूँ, वो रात मेरे लिए काफी थी। मेरे भाई ने लाहौर में रात रखना था और वहां से गाड़ियों का सामान लेकर ही इस्लामाबाद पहुंचना था, तो मेरा भाई आशिर मुझे घर बैठाकर चला गया था। जब मेरा भाई आशिर मुझे घर बैठाकर गया था तो उसी वक्त मेरी चांदी हो गई थी और मैंने अपनी भाभी कंजा के चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी देखी थी। उस दिन बाबी ने फोरा मुझे कमरे में बुलाया था और मेरे साथ हग किया था और मुझे गले लगाया था। मुझे महसूस हो गया था कि भाभी चाहती है और वो मेरे साथ सुकून लेना चाहती है। भाभी को इस चीज की कमी है, तो मैंने भी अब सोच लिया था कि भाभी की ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मेरा भाई जब लाहौर पहुंच गया था और मुझे यकीन हो गया था कि वाकई मेरा भाई आशिर लाहौर गया है और आज रात वो वापस नहीं आएगा, तो फिर मैंने भाभी से बात की थी और भाभी कज़ा को बोला था, भाभी की अंजा मैं आपको पसंद करता हूँ और आपके साथ सुकून लेना चाहता हूँ, आप जितनी खूबसूरत हो।
मैं अब की खूबसूरती पर दिल हार बैठा हूँ और अच्छा है कि अब मुझे सुकून दे दो और मुझे मजा करवाओ क्योंकि मैं अब पर फदा हूँ और अब की खूबसूरती देखकर मेरे से रहा नहीं जाता। प्लीज मैं अब का दीवाना हो गया हूँ। भाभी भी खुश हो गई थी और मुझे अपनी अदाएं दिखाने लगी थी। भाभी कंजा उठी थी और फैशन करने लगी थी और मेकअप वगैरह करने लगी थी। आईने के सामने बैठ गई थी। मैं भाभी के पीछे खड़ा हो गया था और भाभी को छेड़ने लगा था जब भाभी मेकअप कर रही थी। तो मैं हँसता-हँसता भाभी को छेड़ रहा था। भाभी को छेड़ते-छेड़ते भाभी कंज़ा तैयार होने लगी थी और वो मेरे साथ मोहब्बत करने के लिए राज़ी थी। अब मेरी तो चांदी हो गई थी। मैं तो यही चाहता था जो भाभी कर रही थी। भाभी कंगजा ने बोला था कि तुम एक शर्त पर मेरे साथ ये काम कर सकोगे अगर तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अपने भाई को भी महसूस नहीं होने देना कि मैं तुम्हारे साथ ये काम कर चुकी हूँ और तुम मेरे साथ सुकून ले चुके हो। अगर उसे पता चल गया तो वो हम दोनों को चांद से मार देगा। तो मैंने भाभी को बोल दिया था कि भाभी ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तो मेरी भाभी कहने लगी थी, आबिद फिर ओ तुम्हें सुकून देती हूँ, वो सुकून जो तुम्हारे भाई को अक्सर देती हूँ। लेकिन तुम्हारे भाई इतनी ताकतवर नहीं है और न उनमें कुछ मर्दों वाली बात है। वो मुझे मुतमईन ही नहीं कर पाती और सुकून ही नहीं दे पाते। मैं तो बस अपनी शौक की खातिर बर्बाद हो गई हूँ और तुम्हारे भाई से शादी कर ली क्योंकि मेरी भाभी कंजा की शादी मेरे भाई से पसंद की हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन बाद में उनके दरमियान अख्तिलाफात जन्म लेने लगे थे। क्योंकि मेरा भाई मेरी भाभी को खुशी नहीं कर पाता था तो भाभी ने मुझे वेलकम कहा था और अपने पास बुला लिया था। मैं कंजा भाभी के साथ सुकून लेने लगा था और भाभी मेरा साथ देने लगी थी। मैं भाभी के साथ करने लगा था और मुझे उस काम में काफी मजा आया था। अब मैं तो भाभी का दीवाना था। नाजरीन, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।